गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और हम लोग जा रहे स्टेशन, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं महाकाल उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं स्टेशन पे। बाय बाय। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन, कामाख्या स्टेशन, कामाख्या जंक्शन। ने हम लोग का डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्रेस है। हम लोग यूपी पहुंच गए हैं। कल हम लोग सुबह को पहुंच जाएंगे उज्जैन। बहुत ही लंबा सफ़र है।
फाइनली 2 दिन के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। रेलवे स्टेशन पे है अभी। थोड़ी देर में हम लोग होटल में चले जाएंगे, फिर उसके बाद फ्रेश होके हम लोग निकल जाएंगे साइट सीइंग के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। तो अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3:22, जो कि आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये है उज्जैन जंक्शन। और कल हम लोग दर्शन करेंगे महाकालेश्वर, भस्म आरती के लिए हम लोग जाएंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में। सभी लोग अपने अपने बैग लेके होटल की तरफ। हम लोग अभी जा रहे हैं होटल, ऑटो में बैठ के। दिखाई नहीं दे रहे। तो पहुंच चुके हैं होटल। फ्रेश होने के बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए, जहाँ हाँ सिप्रा नदी पे हम लोग नहाने जा रहे हैं अभी। उसके बाद रूम पे आके कपड़ा चेंज करके फिर हम लोग जाएंगे आरती के लिए महाकालेश्वर मंदिर में। तो मिलते हैं आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं डेस्टिनेशन पे। हर हर महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। सिप्रा नदी। अमृत होना विष खाको थियो। चारटा जग्गामा अमृत छरेको, जुन चाहिँमा कुम्भ मेला हुन्छ। लाइट देखे ना। हम लोग पहुंच चुके हैं सिप्रा नदी पे। अब हम लोग नहाएंगे। सिप्रा नदी पे हम लोग नहा लिया और बहुत ही ज़्यादा पानी ठंडा है, बाप रे बाप। और यहाँ पे हवा भी चल रहा है और उससे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप लोग भी देखिए नदी। ये है सिप्रा नदी, जो कि शिव भगवान की बहन है। ये सब लोग नहा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। ₹5। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए महाकालेश्वर की। तो हम लोगों ने डायरेक्ट टिकट कर लिया था 250 वाला, जो ऐसे डायरेक्टली हम लोग घुस पाएंगे। भस्म आरती के लिए भी हम लोग ने टिकट बुकिंग किया था, लेकिन वो ओमिक्रॉन अभी मतलब 8-7 दिन से बंद किया हुआ है, इसीलिए हम लोग अभी दर्शन कर लेंगे।
अभी हम लोग लाइन पे है। मैं जितना सकूंगी आप लोगों को दिखाते रहूंगी क्योंकि बहुत भीड़ है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं। हर हर महादेव। अभी हम लोगों का दर्शन हो चुका है। भीड़ तो ठीक ठाक ही है आज। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे होटल में फिर। जहाँ पे कृष्ण मतलब स्कूलिंग करते थे, मतलब आश्रम पे पढ़ते थे, उसी आश्रम पे हम लोग आए हैं। इधर थोड़ा थोड़ा बारिश भी दे रहा है। अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, लंच। मंदिर प्राचीन काल में आता है और मंदिर का जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण में है। मेरी कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। सभी लोग गौर से सुनना, आपस में बात मत करना। आपकी इच्छा हो तो लेना, समझ के खाली हाथ चले जाना। आप लोग जिस मंदिर पे आए हो, यह मंदिर पूरे भारत और विश्व में एकमात्र मंदिर है। क्यों है? क्योंकि ये 9 ग्रह में मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्म स्थान। जैसे महाराष्ट्र जाते हैं अपन शनि सिंगापुर, शनि महाराज का जन्मभूमि है, ऐसे ही यहाँ उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। अवंतिका जो है उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। यहाँ पे शिव रूप में पूजा होती है महामंगल की। और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में युद्ध में यहाँ शिव जी के मस्तिष्क का पसीना भूमि माता के गर्भ में गिरा और यहाँ से महामंगल का उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति है ना, जन्म हुआ। इसीलिए महामंगल को यहाँ पे भूमिपुत्र कहते हैं और शिवपुत्र कहते हैं। जितने भी आप भारत में शिव मंदिर दर्शन करने गए, महाकाल महाराज की कृपा से बहुत जगह गए होंगे। शिव जी का वाहन क्या देखते हैं? शिव जी के सामने हमेशा आप लोग नंदी को प्रणाम करते हैं ना। मगर यह नंदी की जगह भेड़ का सवारी देखने को मिलेगा आपको। भेड़ ये मेढा जो राजस्थान में पाया जाता है, और ये सवारी होने का कारण है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। शनि को आप काली वस्तु चढ़ाते हो, जैसे लोहा, ऊर्जा, तेल, तिल। भगवान मंगल को लाल वस्तु चढ़ा सकते हैं। लाल वस्तु में होता है गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, नारियल, पुष्प। यह प्रसाद आपका नाम और जो भी गोत्र बोल के चढ़ेगा। नाम बोलोगे तो आप ही का लगेगा, गोत्र बोलोगे परिवार का लगेगा। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र बहुत महत्व रखता है, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है। आप मंदिर का है, मंदिर की विशेषता ये है, जो मंदिर बना कर्क रेखा स्थित मंदिर है, जिससे नाभि होती है इंसान की। इसी प्रकार से उज्जैन में आप आए, आपका प्रसाद विशेष 3 जगह चढ़ेगा। 3 जगह खाली हाथ नहीं जाते हैं। महाकाल, काल भैरव और मंगलनाथ। आप काल भैरव जाओगे, जरूरी नहीं है कि आप दारू पियोगे तो ही चढ़ाओगे। बहुत सारे सोचते हैं दारू तो पीते नहीं, क्यों चढ़ाएंगे? अगर वहाँ दारू चढ़ाओगे आप तो आपके महाकाल के दर्शन लगेंगे, नहीं तो उज्जैन आए गए कोई मतलब नहीं है। और मंगलदान चढ़ाओगे, उज्जैन का दर्शन पूर्ण यात्रा मंगल में कहलाया जाएगा।
ये तो चावल का बोरा भी लाओगे उज्जैन में घर से और एक एक चावल चढ़ाओगे, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म नहीं होंगे। बहुत मंदिर है महाकाल की नगरी में, मगर 3 जगह प्रसाद चढ़ता है आपका, महाकाल, काल भैरव और मंगलनाथ। और एक परिवार का प्रसाद आता है फैमिली का 150 का। क्योंकि चावल का बोरा भी लाओगे उज्जैन में, एक एक चावल चढ़ाते, चावल खत्म हो जाते, मंदिर खत्म नहीं होते। बहुत मंदिर है महाकाल की नगरी में। और ये जो प्रसाद चढ़ेगा अपने परिवार के मंगल कार्य के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए चढ़ेगा, ताकि जीवन में कोई मंगल कार्य ना हो, मांगलिक दोष ना, इसीलिए चढ़ता है। एक परिवार का प्रसाद एक गोत्र का 150 रुपये का आता है। और आज का विशेष दिन है, आज मंगलवार का दिन है, जिस किसी की इच्छा श्रद्धा हो चढ़ाए। आज मंगलवार हो नी। अभी हम लोग आए थे मंगल बाबा के दर्शन के लिए। ये भी शिप्रा नदी ही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे होटल। महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद ये काल भैरव दर्शन करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। साइड साइड में हो फुल साइड अच्छा ठीक ठीक कर Oh.